Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will again continue the story The Address by Marga Minko. Today we shall take its third part. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel. And on the jamb, a bit higher, the number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं बच्चों। मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती थी। इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, महिला बोली। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, फिर किसी दिन आना। उसने सिर हिलाया तथा सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर लिया, मानो घर के किसी भी अन्य व्यक्ति को विघ्न ना पड़े। मैं खड़ी रही सीढ़ी पर। खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। किसी ने मुझे देखा तथा फिर वह पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हैं। ओह, कुछ भी नहीं, महिला ने उत्तर दे दिया होता। कोई बात नहीं। मैंने पुनः नाम पट्टिका देखी। डोरलिंग सफ़ेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा था और दरवाजे के बाजू या पाखा पर कुछ ऊंचाई पर नंबर लिखा था 46। जब मैं मंद कदमों से स्टेशन को लौटी, मुझे अपनी माँ की याद आई, जिसने मुझे वर्षों पूर्व वह बता दिया था। यह बात है युद्ध के पूर्वार्ध की। मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि कई चीज़ें गायब हैं। मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी यह बात नोट कर ली। फिर उसने मुझे मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया। मैंने पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। स्पष्ट था कि मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी, जिससे वह भी अनेक वर्षों से नहीं मिली थी। वह अचानक ही आ गई थी तथा उसने पुराने संपर्क को नया कर लिया। इसके बाद से वह नियमित रूप से आती रही थी।
तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो कहानी की नरेटर, जो लेखिका हैं, वो कहती हैं कि मैं ट्रेन पकड़कर और उस पते पर गई क्योंकि मेरा विशेष लगाव था उस पते से, तो मैं वहाँ जा कर के और मिसेस डोरलिंग से बात करना चाहती थी, जिनका नाम मेरी माँ ने मुझे वर्षों पूर्व बताया था। परंतु जब मैं वहाँ पहुँची और जब वो मेरे सामने पड़ी, तो उन्होंने मेरी इस भावना का कद्र बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में ये कह दिया कि मैं आज आपसे बात करने में सुविधा महसूस नहीं कर रही हूँ, इसलिए आज मैं बात नहीं करूँगी, किसी और दिन आना। और ऐसा कहकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। लेखिका सीढ़ी पर ही खड़ी रहती है। वो सोचती है कि क्या मैं यही उत्तर सुनने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसने तो अपने मन में बहुत सारे सपने संजोए हुए थे, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थीं, लेकिन वो सब बेकार हो गया क्योंकि मिसेस डोरलिंग ने जरा सा भी उत्साह नहीं दिखाया लेखिका से बात करने में। अब धीरे कदमों में जब वो वापस स्टेशन लौट रही थीं, वो अपनी माँ की कही हुई बातों को याद कर रही हैं। और क्या याद कर रही हैं कि युद्ध से पूर्व किस तरह से उन्होंने इस महिला का नाम बताया था, मिसेस डोरलिंग का, अपनी बेटी को, और वो 46 नंबर, वो जो एड्रेस है, वो भी याद दिलाया था। साथ ही साथ ये जो मिसेस डोरलिंग थी, ये बातों से ऐसा लगता है कि लेखिका की माँ की पूर्व परिचित थी, जिनसे वो कई वर्षों से मिली नहीं थी। लेकिन जब मिसेस डोरलिंग उनके पास आई, उनसे मिली, तो फिर से एक बार वो जो परिचय का सिलसिला था वो शुरू हो गया और फिर नियमित रूप से मिसेस डोरलिंग लेखिका की माँ के पास आने लगी। तो बच्चों, आज ये कहानी यहीं तक। इसके आगे अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।